हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो एक पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या स्किल हो। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास क्या होता है, अकाउंटेंसी की नॉलेज होती है। एक लॉयर के पास लॉ की नॉलेज होती है जिसके थ्रू वो अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के वेरियस सेक्शन को एक स्पेशल नॉलेज और स्किल के थ्रू सर्व करना प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता ही चुका हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एक डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर किस बेसिस में? डॉक्टर किस बेस में? एक डॉक्टर जो होता है उसके पास होती है मेडिकल नॉलेज। मेडिकल नॉलेज के थ्रू उसके पास एक स्पेशल नॉलेज या स्किल आया जिसके थ्रू वो लोगों को सर्व करता है, लोगों को अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो उसे क्या कहेंगे? एक प्रोफेशन कहेंगे। जैसे मैंने 3 एग्जांपल दे चुका हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर या लॉयर, ये सारे हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वेबस्टर डिक्शनरी ने जो दी है। Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसमें आप किसी नॉलेज पे मास्टरी कर लेते हैं और फिर उसी के थ्रू आप अपनी अर्निंग करते हैं। तो सबसे पहला इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आपके पास स्पेशल नॉलेज होगी, सेकंड वन, एंड द थर्ड वन इज़ आप वेरियस सोसाइटी को सर्व करेंगे। तो चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज या टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी एक नॉर्मल इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोफेशन चला रहा है, नहीं। जैसे एक लॉयर पढ़ाई करता है और उसी के थ्रू अपने क्लाइंट को सर्व करता है, और सेकंड हैंड पे एक नॉर्मल आदमी जो लॉ की पढ़ाई कर बिना डिग्री लिए लोगों को सर्व करे, प्रोफेशन में नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डिग्री नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो एक लॉयर के पास है। द सेकेंड वन इज़ फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यानी उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी उसने, और प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा उसके पास कि उस चीज़ के रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज और किस तरह देनी है, उसको हम प्रोफेशन में गिनेंगे। द थर्ड वन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो इन सबको रेगुलेट करती है, वो उसका होना ज़रूरी है। जैसे लॉ के लिए इंडियन लॉ एसोसिएशन है, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है। ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपने मेंबर्स को रेगुलेट करता है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट देता है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि हर जो मेंबर है उसके दायरे में आकर काम करे। द फोर्थ वन इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को हम साधारण भाषा में कहें तो उसका अर्थ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। These rules highlight the value of honesty, integrity and morality. The code of conduct with respect to the profession like law, medical and chartered accountant have already been prescribed. और लास्ट वन है प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसका अर्थ है कि जो लोग होंगे वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन को बाद में देखेंगे, पहले जो है सर्विस देना चाहेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, वो पहले लोगों की जान बचाना चाहेगा, बाद में उसके बदले पैसे लेगा, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी होती है एक मार्केट में। प्रोफेशन इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ अर्निंग अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज वन गेट्स सम प्रॉपर रेम्यूनरेशन फ्रॉम सर्विस ऑफ सोसाइटी।
दैट इज़ वाई प्रोफेशनल आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। अ डॉक्टर follows his profession for his living but social service happens to be his chief objective। तो यहाँ आपने देखा कि डॉक्टर का चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल सर्विस करना पहले, बाद में वो उसके बदले में पैसे लेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।